10/10/2022 को बीओ साहब द्वारा ली एकेडमी फॉरबिसगंज में गुरु गोष्ठी का आयोजन किया गया था। उस गुरु गोष्ठी की आयोजन में 11 बजे सामूहिक बैठक थी। बैठक में भाग लेने के लिए हम ली एकेडमी जा रहे थे। जाने के क्रम में वंदना भारती को विद्यालय का परिवार देना चाहे, लेकिन उन्होंने परिवार लेने से इनकार किया, जो कि सूचना वही में साफ दर्शाता है कि वो परिवार लेने से इनकार किया। इसके बाद मिथिलेश सर को हमने विद्यालय को रख रखाव करने के लिए, देख रेख करने के लिए कह करके ली एकेडमी गुरु गोष्ठी में भाग लेने पहुंचे। विद्यालय की माहौल पूर्व में खराब होने के कारण श्यामानंद पासवान जो बीएलओ थे, बीएलओ इलेक्शन ड्यूटी के क्रम में बीओ द्वारा यह कहा गया था कि यह जाएंगे 2 घंटे करके, और जब ये आए वहाँ से तो पुनः इस पर 4 बजवा दीजिएगा। लेकिन ऐसा उसने नहीं किया। वो जब अपने मनामानी से शिक्षक उपस्थिति पंजी में जितने बजे जाते थे खुद से दर्शाते थे, महेंद्र ऋषिदेव एंड श्यामानंद पासवान जब आते थे वो खुद दर्शाते थे। यह शिक्षक उपस्थिति पंजी एचएम की है, वो अपने मन से वो भरते थे। एक और सवाल है सर। वर्तमान में आप लोगों से आग्रह है, पत्रकार महोदय से आग्रह है कि विद्यालय जाकर के निरीक्षण करके देखें कि शौचालय है अथवा नहीं है। अभी भी शौचालय 2 पावर ग्रिड द्वारा निर्माण किया हुआ शौचालय चालू हालत में है। 12 भी 2 चालू हालत में है। इससे शिक्षिका का मंशा, शिक्षक का मंशा ये दर्शा रहा है वो हम पर कितना बड़ा आरोप लगा रहा है। बेंच डेस्क की अभाव के कारण आज तक फंड ही नहीं प्राप्त है। हमसे पूर्व प्रधानाध्यापक द्वारा बेंच डेस्क बनवाया गया था, जो कुछ है और कुछ टूट गया है। पत्रकार महोदय, ऐसा शब्द आज तक विद्यालय में कभी इन लोगों के प्रति या कहीं भी गलत काम हमसे नहीं हुआ है। जब ये आरोप 12 रहते हुए ये लगा सकते 12 नहीं है, शौचालय रहते हुए लगा सकते शौचालय नहीं है, तो कुछ भी आरोप लगा सकते हैं। जबकि परीक्षा 13/4/2022 को परीक्षा जब आयोजित हुआ, क्वेश्चन पेपर बीआरसी से हमें कम मिला। उसको लेकर के ये पूरे ग्रामीण को बुला लिया, जो उसका अपना रिश्तेदार था, बुला करके गाली गलौज करवाया। तो एक प्रश्न पत्र बीआरसी से हमें कम प्राप्त हुई थी। पूर्णतः प्रश्न पत्र नहीं मिला था। 60% मिला, कुछ प्रश्न पत्र मिला ही नहीं, जिस कारण 13/10/2022 को गुरु गोष्ठी के दरमियान मिथिलेश सर का फोन गया, सर कल का प्रश्न पत्र नहीं है और हम परीक्षा ले चुके हैं, क्या करें। तो हमने कहा कि आप जा करके एक एप्लीकेशन दे करके आप बीआरसी चले जाइए, अब प्रश्न पत्र कल का लेके आइए, हमको यहाँ अभी मीटिंग चल रही है, आने में विलम्ब होगी। जब से मैं विद्यालय गया हूँ, विद्यालय में श्यामानंद पासवान द्वारा एक रसोइया से हम पर केस करवाया गया। पुनः ये घटना 2-3 साल पहले की है। इसके बाद ग्रामीण द्वारा हमको गाली सुनाया गया कि यह निकल जाए।
हाँ, क्योंकि ये 6 शिक्षक शिक्षिका बग विद्यालय के आसपास के हैं, जैसे श्यामानंद पासवान हरिपुर, किरण मेहता हरिपुर, मनोरंजन कुमारी हरिपुर, महेंद्र ऋषिदेव हरिपुर, और 4 1 2 3 4 महेंद्र ऋषिदेव, एक वंदना भारती भी हरिपुर चौक के ही हैं। हाँ, तो श्यामानंद द्वारा सबको, ये शिक्षक जितने भी हैं शिक्षिका, इसको लेट सेट आने का आदत है, और श्यामानंद को हमेशा एमडीएम पर ये बना रहता है कि हमको कुछ रुपया मिले, तो हम उसको देने से इनकार हमेशा किए हैं। इस कारण ये बार बार हमारे प्रति गलत मानसा, गलत विचार, गलत से गलत जो मन होता वो करता है। इसी क्रम में श्यामानंद पासवान कई बार हमसे उलझना, मारपीट करने तक पहुंच गया। विद्यालय रसोईया के द्वारा रसोई रूम में जाकर के महेंद्र ऋषिदेव वीडियो बनाना, रसोईया फिर वहाँ से जब कार्यालय कक्ष में आया तो उसके हाथ से मसाला छीन लेना, छीनने के बाद हमको वहाँ गाली गलौज अपशब्द का इसने प्रयोग किया। ऐसा प्रतीत हो रहा है सर, ये टीचर हैं ही नहीं, इसकी हाव भाव, ये वीडियो साक्ष्य है। ऐसा प्रतीत होता है ये शिक्षक नाम पर कलंक है, शिक्षक है ही नहीं। इनको पढ़ाने का काम से ज़्यादा इनको हेड मास्टरी का काम बहुत प्यारा लगता है, और हेड मास्टर पर हमेशा ये पढ़ाएंगे क्या, वो हेड मास्टर पर ध्यान रखते हैं। कौन फंड आया, क्या गया, कहाँ गया, क्या खाया, तो इससे उद्देश्य स्पष्ट जाहिर होता है कि ये हमेशा हमको भगाना चाहते हैं, और जो पूर्व में करते आए हैं लक्ष्मी दीदी के साथ, रेखा दीदी के साथ, हाँ वही हमारे साथ ये करना चाह रहे हैं। एमडीएम का राशि मांगने का क्या उद्देश्य, क्या एमडीएम में आप घोटाला करते हैं? जिस कारण घोटाला, ये तो जितने बच्चे आते हैं उतनी तो हम उपस्थिति बनाते ही हैं, विद्यालय में बनता ही है। घोटाला का तो कहीं तक सवाल पैदा नहीं होता है। हाँ, लेकिन इनको हम किसी न किसी विधि, रंगदारी कहिए या जैसे कहिए, या रंगदारी ही सोचा जा सकता हो अगर पैसा मांग रहा है तो। हाँ, विद्यालय में सर सचिव द्वारा, सचिव का पति विद्यालय में आकर के रंगदारी मांगते भी हैं, और मिथिलेश सर से यह भी पूछने आते हैं कि आज का प्रभार कौन लिया, कैसे गया हेडमास्टर। मिथिलेश जी के सामने वो वीडियो रख करके वीडियोग्राफी करते हैं, और वीडियोग्राफी के बाद भी, वो कहने के बाद भी विद्यालय से नहीं जाते हैं, और हमेशा पर डे जब भी श्यामानंद बुलाता है वो उपस्थित हो जाते हैं, गलत क्लास, गलत बात के लिए। विद्यार्थी के बीच गलत सूचना जाती है, विद्यार्थी पढ़ेंगे कि नेतागिरी करेंगे। हाँ, और मैं यही कहता हूँ कि मेरे सहयोगी मिथिलेश बाबू बगल में बैठे हैं, उनसे भी कुछ राय ले लें, और उसने उनके साथ जो हुआ वो खुद अपने जवान बताए, मुखी बताए। मिथिलेश जी, घटने की क्या कुछ सच्चाई है, जरा विस्तार से बताएं। इस घटनाक्रम के विषय में मेरा यही कहना है कि एक दिन महेंद्र जी, श्यामानंद जी और कार्यालय में जब उनको बुलाया गया, किसी अनुमंडल कार्यालय से आपके लिए फ़ोन आया है, वो फ़ोन पे बातचीत करने के दरमियान ही सर से गर्म हो गए काफ़ी ज़्यादा। और उसी दरमियान जो है रसोईया जब आती है मसाला लेकर के, मसाला को रखने के लिए, तो महेंद्र सर उसको जबरन उनके हाथ से छीन लेते हैं, जिसका एक वीडियो क्लिप भी मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। साथ ही मेरा सचिव के पति, इसी बीच मेरा एक सवाल होगा आप पत्रकार महोदय से भी, कि विद्यालय के कार्य में एक शिक्षक का अपने प्रधान को सहयोग करना क्या गलत है? जो हमारे मित्र श्यामानंद जी के द्वारा हम पे आरोप लगाया गया है कि मिथिलेश जी जो है प्रधान सर के कार्य में सहयोग करते हैं, ठीक है। इसी बीच एक दिन की घटना है, हमारे सचिव महोदय के पति जय किशोर जी विद्यालय आते हैं, शनिवार का दिन था, मैं 2 बच्चे को कार्यालय कक्ष में ही पढ़ा रहा था, क्योंकि उस दिन सर मुझे प्रभार देकर चले गए थे। पढ़ाने के दरमियान वो
मुझसे हस्तक्षेप करने का प्रयास किया, तो मुझसे आग्रह किया कि सर आप बैठिए और थोड़ी देर के बाद हम आपसे बात करते हैं। लेकिन जब वो दबाव बनाए तो हम बच्चों को रोक दिए, पढ़ाना बंद करके उनसे बात करते हैं। उनका कहना है कि इन बच्चों को यहाँ क्यों पढ़ा रहे हैं। तो मेरा ये कहना है इस संबंध में कि मेरा जो विषय है उस विषय से अलग सामाजिक विषय को मैं पढ़ा रहा था, उन बच्चों के सवाल का जवाब दे रहा था। तो क्या ये गलत है बच्चों को उनके सवाल का जवाब देना कार्यालय कक्ष में? दूसरा, उस समय वो काफ़ी हड़बड़ाहट में थे, लेकिन वहाँ से निकल कर के वो श्यामानंद जी के पास में वर्ग कक्ष में तकरीबन 1.5 घंटे तक बैठे। उनसे जब हम ये बात बोले तो 2 दिनों के पश्चात प्रतिक्रिया स्वरूप वो फिर से आते हैं, सोमवार के दिन सब प्रभार दे करके चले जाते हैं। और बच्चों को केला वगैरह, फल, अंडा वगैरह खिलाने के पश्चात जब बच्चे वहाँ से खेल रहे थे, कुछ बच्चे निकल भी गए थे, वो कार्यालय कक्ष में आते ही मेरे सामने मोबाइल रख देते हैं और मेरा वीडियो क्लिप बनाने लग जाते हैं। और उनकी वेशभूषा ऐसी थी कि वो सिर्फ गंजी पहने हुए हैं, ठीक है। अंत में आवेश में आकर के हम भी उनसे बोले, पहले तो बोले बैठिए सर, नहीं बैठे, तो हम भी उनका वीडियो बनाए हैं, जिसका एक वीडियो क्लिप मौजूद है, जिसको आप लोग देख सकते हैं। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। आप पत्रकार बंधुओं से एक आग्रह है कि जैसे 13 अगस्त को विद्यालय आए हुए हमारे मित्र हैं पत्रकार मित्र सब जो भी आए थे, उन्हों के द्वारा विगत दिनों के फोटो को, जो फाइल फोटो है उसको डाल करके ये बताना कि कार्यालय कक्ष बंद है, ठीक है, ये उनकी गलत मंशा को दर्शाता है। साथ ही साथ वहाँ पे न तो हमारा बयान लिया गया, न प्रधान सर का बयान लिया गया, और एक पक्षीय या तो किसी के दबाव में या गलत मनसे से न्यूज़ को डाला गया। इस पे आप लोग खुद से विचार करें, और आपसे आग्रह होगा कि आगे कहीं भी किसी भी विद्यालय में जाएं तो दोनों पक्ष की बातों को रखें, और नहीं हो तो बच्चों से फीडबैक लें। सच्चाई चूँकि बच्चे शिक्षक का आईना होते हैं, हम इससे ज़्यादा नहीं कर रहे हैं।